बात फतेहाबाद के हासपुर पैक्स में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 2 करोड़ रुपए के खाद घोटाले के आरोप लगे हैं। ये खाद घोटाला कितना बड़ा हो सकता है, एक बड़ा सवाल इस समय जरूर खड़ा है, क्योंकि आरोप भी बड़े हैं। खाद विक्रेता मैनेजर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, तो यानी कि कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी तो हुई है। जब मामला दर्ज हुआ है तो करोड़ों रुपए की खाद गायब करने का बड़ा आरोप लगा है। 2 करोड़ 18 लाख रुपए की खाद का कोई हिसाब किताब नहीं है। ऑडिट हुआ, ऑडिट में ये बातें निकलकर सामने आई है कि ये कोई खाद घोटाला हो सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक जांच का विषय है, लेकिन जरूर है कि कथित घोटाला जरूर आया है सामने। डीएपी यूरिया खाद के बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। हमारे संवाददाता जसपाल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे प्रकाश में आया, कैसे सामने आया। जसपाल, पहले तो दर्शकों को समझाइए और बताइए कि पूरा मामला है क्या, कैसे इसे खाद घोटाला बताया जा रहा है, ये गंभीर आरोप कैसे मैनेजर पर लगे और मामला दर्ज होने तक की प्रक्रिया कैसे बढ़ी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक खाद का एक बड़ा घोटाला है, जो कि हासपुर पैक्स के अंदर ये घोटाला हुआ है। 2020 के मार्च 2020 में एक ऑडिट हुआ था पैक्स का, और उस पैक्स के ऑडिट के अंदर जो है, जब ऑडिट हुआ तो ये देखा गया कि वहां पर जो खाद का स्टॉक है वो कम पाया गया था। खाद जो है कालाबाजारी के माध्यम से जो पैक्स है वो पंजाब के साथ लगता है, तो कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी जो है खाद की पंजाब के अंदर हुई है। तो अब इसका ऑडिट किया गया है, तो इसके अंदर जो अब जो घोटाला सामने आया है वो 2 करोड़ 18 लाख का जो घोटाला है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जब जो किसान है वो कह रहे थे कि खाद का जो है घोटाला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो बात है वो कहीं ना कहीं सच्ची साबित जरूर हो रही है। तो ऐसे में अब ये इतना बड़ा खाद का घोटाला होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब इसकी जांच चल रही है और जो मैनेजर है उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, और जो बिक्री केंद्र के जो विक्रेता है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है, और फतेहाबाद के सदर थाना में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। और फिलहाल इनको जो है दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, और अब पुलिस भी इसमें जो है वो जांच करी है। यानी कोई ना कोई बड़ा सबूत तो इनके खिलाफ जरूर मिला होगा जसपाल, तभी तो मामला दर्ज हुआ है और सस्पेंशन तक हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि इस मामले में और भी नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, या फिर इन 2 नामों तक सीमित हो सकता है पूरा मामला? देखिए कमल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कालाबाजारी, जो खाद की जो कालाबाजारी है, वहां पर जो पैक्स है और एक बिक्री केंद्र है, वहां पर जब इस ऑडिट के दौरान जब चेक किया गया तो वहां खाद का स्टॉक है वो कम पाया गया था, क्योंकि ज्यादा रेट पर जो खाद है वो पंजाब के साथ लगता है ये पैक्स है, तो वहां पर ये जो खाद है वो जरूर भेजी गई है। और इसमें और भी जो है लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है। 2 करोड़ 18 लाख का छोटा घोटाला नहीं मान सकते। बिल्कुल। तो एक ये बड़ा घोटाला है, तो इसमें काफी और भी जो लोग हैं, जो बैंक के भी हो सकते हैं, और जो बिक्री केंद्र के अंदर बैठे लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसमें अभी ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इसमें और हो सकता है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी जुड़े और भी लोगों के सामने निकलकर सामने आ सकते हैं, नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। जसपाल, एक सवाल और भी है इस पूरे मामले में, ये बताइए कि जो कालाबाजारी की खबरें सामने आती थी कि डीएपी खाद की कालाबाजारी हो रही है, क्या हम माने कि इस तरह भी मामले सामने आना ये वजह हो सकती है कि यहां पर इस तरह से घोटाले चल रहे हों? जी बिल्कुल कमल, मैं बताना चाहूंगा कि ये कि जो कालाबाजारी, खाद की जो कालाबाजारी हुई है, ये कोई छोटी कालाबाजारी नहीं है कि हजारों जो खाद के जो बैग हैं वो वहां पर गायब मिले हैं। तो अगर इस तरह से खाद के इतने बैग गायब होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान आरोप लगा रहे थे, जो प्रशासन पर भी खाद उनको नहीं दी जा रही, कहीं ना कहीं जो खाद है वो अन्य राज्यों में, चाहे वो पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, वहां ये खाद भेजी जा रही है। तो ऐसे में ये एक घोटाला, बड़ा घोटाला है। इसकी जो है अब जांच के बाद पता लग पाएगा आखिर इन लोगों ने ये घोटाला कैसे किया, और आखिर ये खाद की कालाबाजारी। और ये जो ऑडिट हुआ जसपाल, ये समय समय पर होता है ऑडिट, या शिकायत के बाद कोई ऑडिट करवाया गया है? कोई शिकायत दी किसी ने इससे पहले? देखिए हम ऑडिट की
ऑडिट की अगर बात की जाए तो हर विभाग के अंदर हर सालाना एक ऑडिट होता है और उसमें चेकिंग की जाती है कि आखिर जो सरकार के द्वारा जो भी सामान या पैसा या किस प्रकार से कहां भेजा गया है और उसको कहां किस तरह से लगाया गया है, तो उसका सरकार जो है वो ऑडिट करवाती है। तो ऑडिट के दौरान ही ये एक बड़ा खुलासा हुआ है और ऑडिट में पाया गया है कि इस तरह से हजारों बैग जो है वो गायब मिले हैं, और चाहे वो पंजाब भेजे हो, चाहे राजस्थान भेजे हो, हरियाणा के साथ लगते जिले हैं और स्टेट हैं, तो वहां ये कालाबाजारी हुई है। तो एक ये बड़ा घोटाला है। कमल। जसपाल, अंतिम सवाल आपसे कि इस मामले में अब जो जांच है वो कैसे आगे बढ़ेगी? पूछताछ इन दोनों आरोपियों से होगी और ये भी पूछा जाएगा कि आपके साथ और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, किस तरह के सवाल होंगे और पुलिस किन किन एंगल से जांच कर रही है? देखिए, जो पैक्स के रजिस्ट्रार है उनकी शिकायत के आधार पर फतेहाबाद सदर थाना में 420, 409 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब उनको जो है अरेस्ट करेगी पुलिस। अरेस्ट करने के बाद उनका रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान अब वो क्या खुलासा करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक ये उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी और उनकी जांच नहीं करेगी तब तक ये कोई बड़ा जो है घोटाला किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ है, पुलिस ही इसमें जो है वो जांच करेगी, तब जाकर इसका पता लग पाएगा कि आखिर इन्होंने ये घोटाला कैसे किया। बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल, आपने तमाम जानकारी दी इस खबर पर और बताया कि पूरा मामला क्या था और कैसे जांच अब आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस खबर पर कुछ और जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। दरअसल जांच में डीएपी के 1774 का स्टॉक कम पाया गया है। कैसे ये मामला संज्ञान में आया ये आप समझिए। यूरिया के 1918 का स्टॉक कम पाया गया है। उसके बाद ऑडिट आगे बढ़ा तो और खुलासे हुए। अब उसके बाद क्या होता है? बिक्री केंद्र मालिक ने करीब 25,51,247 रुपए का गबन किया, ये आरोप लगे। और फिर क्या होता है कि पैक्स के जो केंद्र में सभी जो ये बातें निकल कर सामने आ रही थी, जांच का विषय था, उसको लेकर ये सब हुआ। कुल मिलाकर 2 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा का ये पूरा घोटाला बताया गया है। तो ये कुछ जानकारी इस कथित घोटाले को लेकर जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि पुलिस और भी जानकारी जरूर साझा कर सके।